अब ये स्कॉलरशिप है अलग अलग, ये आप जानते हैं, नीट करने वालों के लिए अलग है, एमबीबीएस के लिए, एमडीए के लिए, पोस्ट मैट्रिक, ये अलग अलग कोर्सेज के लिए है। फॉरेन को जाके पढ़ने के लिए 2 साल के लिए 20 लाख रुपए है। एमफिल पीएचडी करने के लिए 10,000 रुपये महीने को मिलता है जी। बाहर करने 20 लाख है, हर साल 10। एमफिल आईआईटी आईआईएम के लिए भी है, डीएड बीएड के लिए भी है। इस तरह से हर कोर्स करने के लिए स्कॉलरशिप मौजूद है। फॉरेन के लिए 2 स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप एक है जो भी मैंने बताया 20 लाख का, साल में 10 लाख रुपए, और दूसरा केएमडीसी वाले लोन जो हमारे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है ऑफिस, केएमडीसी लोन फॉर ओवरसीज एजुकेशन, 20 लाख रुपए लोन दिया जाता है। स्कॉलरशिप फ्री है वो 20 लोन? नहीं, 1 लाख रुपये दोनों में से जिसको स्कॉलरशिप मिल गई वो उनको ये लोन, नहीं जिनको नहीं मिले वो लोन ले सकते हैं 20 लाख का फॉरेन को जाकर पढ़ने के लिए। ये क्या है, ये अरबी मैं बताया ना अभी 20 लाख का, ये 20 लाख नहीं, अरबी लोन अलग है। इसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक हर साल नीट और सीईटी करने वाले बच्चों को, कामयाब होने वाले बच्चों को एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए वगैरह वगैरह कोर्स हमने दिखाया देखिए यहाँ पर। इतने एमबीबीएस, एमएस, एमडी, बीटेक, एमडीएस, बीडीएस, एलएलबी, एमबीए, आर्किटेक्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, डी फार्मा, बी फार्मा, ये तमाम कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट फीस दे देती है। फी रियम्बर्समेंट भी है, फी डायरेक्ट सीईटी को, सेल को भी वो डिपॉजिट कर देते हैं बच्चों के नाम से। तो इतनी सहूलतें गवर्नमेंट से मौजूद हैं। हर साल 5 लाख रुपए उनको मिलता है। बस सीईटी को दाखिल हमने डाल दिया 2B लगा के तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसके साथ ही एक फॉर्म रहता है स्कॉलरशिप का। अब बच्चा अब सीईटी को या नीट को बैठता है ना, तो उसके साथ ही एक स्कॉलरशिप का फॉर्म भी रहता है। उसको फिलअप करके डाल दिए तो उसे फीस भरने की ज़रूरत नहीं। उसकी फ़ीस डायरेक्टली केएमडी डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज से वो सीईटी को पहुंच जाती है जी। मैनेजमेंट को नहीं है, प्राइवेट को नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि उन्हें काबिल नहीं है, उसे पढ़ाना भी नहीं। फीस देखो हमारी गलती है, वो उसकी रैंक नहीं है, उन्हें रैंक लाया 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, उसे डॉक्टर बनाना चाहती। अब वो उनके पास पैसा है तो अल्लाह को दे लेंगे। कौन से नीट एंड सीईटी से सेलेक्ट हो जाते उनको मिल जाती। कोसी तो भी रहते, मेरन पेन में रहते, गवर्नमेंट तो भी रहते, सबको मिल जाती। मगर उनको प्राइवेट सीट लेना है सीईटी छोड़ के, उसके लिए आपको मैनेजमेंट का अलग है, वो अलग है। ये जो है इट इज़ नॉट मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, इट इज़ सीईटी एंड नीट, इसमें क्वालिफाई होने वालों को देते हैं जी। स्कॉलरशिप ये नहीं है, ये इसका ये अलग स्कीम है। उसके बाद ये ट्रेनिंग, अभी हमारे पास बेंगलोर में हज हाउस में ये तमाम ट्रेनिंग चल रही है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग भी देख लो आप। आईएएस केएस के लिए अलग 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपये एक बच्चे को खर्च हो रहा है। 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। बैंक की एक ट्रेनिंग है, 24,000 रुपये एक बच्चे पे खर्च हो रहा है। स्किल ट्रेनिंग है, आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए एक बच्चे पर 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। 300 से 4 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। नीट और सीईटी के लिए एक बच्चे पर 20,000 रुपये। क्लैट ट्रेनिंग के लिए एक बच्चे को, क्लैट यानी लॉ के लिए, लॉ कॉलेजेस में, लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, एलएलबी के लिए। इंटीग्रेटेड कोर्सेस, डिग्री विथ आईएएस केएस कोचिंग के लिए 2,35,000 रुपये एक बच्चे पे खर्च हो रहा है। फॉर्मल एजुकेशन इन मदरसा तुनो NIOS 2 साल का एक बच्चे पर 20,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। ये ऑलरेडी हो रहा है। अभी आप जो बच्चों को और ज़्यादा बच्चों को डालेंगे, डिमांड होगा तो हम बजट और क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद हम और बच्चों को इसमें फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। अभी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की 10 मिनट 5 मिनट में बताकर मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा, बहुत वक्त ले लिया आपका। BPL कार्ड, उसमें क्या क्या फ़ायदे आपको मालूम है। BPL कार्ड अगर मिल गया गरीब फैमिली को तो उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह सब है, मालूम है आपको। अब एक दूसरी कार्ड है, यशस्विनी कार्ड है। अब आप इसमें से कितने जो लोग शहरों के हैं, कितने लोगों के पास यशस्विनी हेल्थ कार्ड है
जिनकी आबादी कितनी भी हो, आप दौलतमंद हो, पैसे वाले हो, कोई भी इनकम टैक्स पे हो, यशस्विनी कार्ड है क्या आप लोगों के पास? गांव से आने वाले, डिस्ट्रिक्ट से आने वाले के पास होना चाहिए। यशस्विनी कार्ड अगर आपके पास है तो आपको भी 5 लाख रुपए तक का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, ये कार्ड लेने के लिए, कमीशन नहीं। इस यशस्विनी कार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होना चाहिए, है आपके? नहीं, एक मिनट बाद में बात कर लेंगे। आप इस सब होने के बाद मुझे सवाल के लिए नोट कर लीजिए, बात बताइए। अभी पंचायत में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए हासिल करने के लिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए। आपके पास कोई शहर में, गांव में, अर्बन, बेंगलुरु में भी हो सकता है, मैसूर में भी हो सकता है, किसी भी जगह कर्नाटका में ये हो सकता है, रूरल एरिया में बोल के नहीं। पंचायत का इसके कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स से है। सहकारा संघा या कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो आप इसको ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी ले सकता हूँ यशस्विनी कार्ड, मैं ले सकता हूँ, तो आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें सोसाइटी या तो बनानी है या नहीं तो एग्जिस्टिंग सोसाइटी में मेंबर बन जाना है। बहुत सी सोसाइटीज है, मुस्लिम बीच बोल की जरूरत नहीं, कोई भी सोसाइटी है, कोई कंज्यूमर है, कोई क्रेडिट सोसाइटी है, कोई मल्टीपर्पज सोसाइटी है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, हर जगह सोसाइटी मौजूद है, उसमें आप जाकर मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बन गए, आपको 3 महीने के बाद यशस्विनी कार्ड को अप्लाई करके ले सकते हैं। एक कार्ड ले लिए तो आपको जैसे बीपीएल कार्ड वालों को सहूलत है, वैसा आपको भी 5 लाख सालाना मेडिकल ट्रीटमेंट की फैमिली को सहूलत है, साल के पास 5 लाख रुपए तक का। ये बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत फ़ायदा है इसका। हम सबको इसको कोशिश करके हर मेंबर को सोसाइटी का एक मेंबर बना दे। आप कर्ज लेती हैं कि नहीं लेती हैं, कि उसका फ़ायदा हासिल करते हैं कि नहीं, कि सोसाइटी का वो मतलब नहीं, मेंबर रहना। आप मेंबरशिप डाल, फीस डाल को आप मेंबर बन गए, वो एक रहा तो 3 महीने के बाद एक पोर्टल है यशस्विनी का, उसमें जाकर ऑनलाइन डाल डालो, ऑनलाइन ही कार्ड आ जाता है। बहुत आसान है। हम लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट के अफसर्स को बुलाकर तफसील लेके, बात करके, गारंटी लेके आपको बता रहे हैं। मेंबर बनना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अगर कुछ लोग बनाने में मुश्किल हो रही है तो कमीशन से कांटेक्ट करें, हम उसको कैसे बनाना है, कैसे रजिस्टर कराना है, उसमें भी आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो नहीं, वो प्राइवेट भी अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में, जैसे बीपीएल कार्ड है वैसे ही ये भी। अब यशस्विनी कार्ड की मैं बात किया, बस कोई मेंबर होना चाहिए, बेनिफिट्स बेहिसाब है। अब इसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात कर रहा था, बिल्डिंग के। हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत हैं, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हर किस्म के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। हम भी अपना मकान बना लेते हैं, मैं भी मजदूरों को रखकर काम कराता हूँ। मैं भी चाहे तो हमारे पास जो काम कर रहे हैं मजदूर, उनका भी मैं ये कार्ड बना सकता हूँ। या कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्ट लेके कर रहा है, उन्हें भी उनको एक लेटर देना है बस बनाने के वास्ते। देखिए क्या क्या फैसिलिटीज है, बता देता हूँ। 18 साल से 90 दिन तक काम करना बोल को एक कॉन्ट्रैक्टर, उसका एक लेटर देना। 18 से 60 साल तक डॉक्यूमेंट, बस एक आधार कार्ड वगैरह, बैंक अकाउंट रहना, ताकि वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में जाए। अब ये फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टर को देना है, ये आदमी मेरे पास 90 दिन से ज़्यादा से काम कर रहा है, कारपेंटर का हो, पेंटर का हो, मिस्त्री हो, लेबर हो, कुछ भी काम कर रहा है। एक लेटर दे दिया इसमें, तो वो अपलोड कर दिया तो उसको एक कार्ड मिल जाता है। अब इसे क्या क्या मिलता है दिखा देता हूँ। लेबर को, मिस्त्री को नहीं, मिट्टी ढोने वाले तक को, जितने भी काम करने वाले घरों के 3000 रुपये महीने को पेंशन 60 साल के बाद। रिटायर हो गया तो उन्हें भी रिटायर हो सकता है, उसे भी महीने को 3000 रुपये। इत्तेफाक से उसकी मौत वाक़या हो गई तो उसकी बीवी को 1500 रुपये पेंशन, फैमिली पेंशन। आपके घर का काम करने वाले को, लेबर को एक्सीडेंट हो गया काम करते टाइम पर, मरा नहीं, कुछ जख्मी हो गया है, हाथ पैर 2 लाख रुपए, उसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, रोज 300 रुपये, 20,000 रुपये तक। 2 बच्चे हैं उसे, हर बच्चे को 500 रुपये महीने को, 1-1 साल तक, 2 बच्चों तक, इससे ज़्यादा है तो नहीं। 2 बच्चों की पैदाइश के लिए, डिलीवरी के लिए
50,000 रुपए पर चाइल्ड। मैरिज करना है बच्चों की, दो बच्चियों की, लड़कियों के लिए 60,000 रुपए एक शादी को। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पड़ोस में रहने वाले तमाम यही काम करने वाले हैं। अब आप ही बताना, आप लोग बताना। इसे लेबर कार्ड नहीं कहते, लेबर कार्ड अलग है, ये है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर कार्ड कहते हैं। रजिस्टर की जरूरत भी तुम्हें है, तुम्हें घर बना रही, तुम्हें म्यूनसिपलिटी का लाइसेंस ले रहती, उतना काफी। हाँ, ओनर दे, पर हाँ आपके पास परमिशन रहेगा घर बनाने का। डिसेबिलिटी पेंशन है, महीने बच्चे को क्या तो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, डिसेबिलिटी हो गई, तो महीने को उसे घर बैठे 2,000 रुपये मिल रहे। मर गया 4,000 रुपये खानदान को, और 50,000 रुपये एक टाइम उसे मरने वाले को। मेजर एलिमेंट्स के लिए ये तमाम फैसिलिटीज एक लेबर को मौजूद है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मौजूद है। ये दिलाना हमारा फर्ज है, ये गवर्नमेंट दे रही है, दिलाने का काम किसका? हमारा। हम नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारी गर्दन पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? बेशक, कोई शक नहीं है इसमें, मुझे तो कोई शक नहीं है, आपको हो तो हो। स्कॉलरशिप, अब लेबर के बच्चों को स्कॉलरशिप है थी अलग से। ये लेबर कार्ड जो बता रहे थे ना, ये ई श्रम कार्ड कहते हैं इसको। इसके अंदर भी कुछ फ़ायदे हैं बहुत से, इसके भी दिलाइए, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? अभी हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं, KMDC। उसके अंदर स्कीम है, आप लोग जानते होंगे। मैं यहाँ पे बुक आपको सबको भी, मैं जितने भी बुक्स हैं मैं बुकलेट्स दे रहा हूँ। जी हाँ, आप सबको भी देंगे, जाते वक्त किताबें देंगे, उसकी स्कीम्स की तफसील उसमें जो है। इसमें गंगा कल्याण है, ये जो बोरवेल डलाते हैं गांव में, जो किसान हैं जिनकी ज़मीन है, उनको 4 लाख तक की, 3 से 4 लाख तक की रकम सर्व करके उनकी बोरवेल डला को देते हैं पूरा करंट के साथ। No, it is for minorities I am talking about, no SCSTs. All these schemes are only for minorities I am talking about. Yeah, yes, Ganga Kalyan is also for minorities. Yeah, yes. नहीं, लैंड फार्मर्स लैंड है ना, Land farmer. ये तुम्हें घर को बोरवेल होना बोल को नहीं मिलता। जमीन है ना, किसान के लिए। अब उसके बाद एक और, अभी देखो आप इसके बाद जरा आगे जरा देख लीजिए, क्या बोलो, साल को इतना बजट के मुताबिक अलाट करते हैं, उस एक एरिया के मुताबिक। जमीन कुछ है 1 एकड़ की, कुछ है मिनिमम, कुछ ज्यादा नहीं, 4 एकड़ है। अच्छा, जो भी है, अभी दूसरा नेक्स्ट एक स्कीम है, श्रम शक्ति स्कीम बोलते हैं। उसमें 50,000 का लोगों को, गरीब लोगों को लोन देते हैं, छोटे मोटे काम करने वालों को 25,000 उसमें सब्सिडी है। यानी उनको सिर्फ 50,000 लेकर 25,000 वापस करना है। क्या क्या काम कर सकते हैं गरीब आवाम? फ्रूट का, वेजिटेबल का, फ्लावर का, चिकन, फिश, टेलरिंग, साइकिल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, सिल्क रीलिंग, टॉय मेकिंग, बिजली वर्क। इससे छोड़कर हमारे में क्या काम करती है? येज करने का, इनको दिलाओ। बीडी वर्कर की स्कीम अलग है। 25,000। अभी इसके बाद और जाऊंगा मैं, एक मिनट सर, आप बाद में डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। एक हो गया, अब एक और है स्वावलंबी सारथी स्कीम। 50% से लेकर 3 लाख रुपए तक मैक्सिमम टैक्सी, गुड्स व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह के लिए बैंक लोन लिए तो 3 लाख रुपए सब्सिडी उस आदमी को मिलती है। 6.5 लाख की टैक्सी आ रही है और 3 लाख उसे सब्सिडी मिल रही है। 3.5 लाख रुपए उसको बैंक को पे करना है। अभी 600 से ज़्यादा, अभी 15 दिन पहले 600-700 ये टैक्सी, ऑटो रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट करें हज भवन में प्रोग्राम करके। तो ये हर साल स्कीम आती रहती है। इसे भी हमें हमारे गरीब जो बेकार हैं उन लोगों को इसमें तरफ तवज्जो दिलाएं। ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो ज़्यादा बजट पूछा जाएगा और ज़्यादा इसके लिए देना है।
अब जितना बजट आ रहा है उसको तकसीम किया जा रहा है जी, नहीं वो बैंक से देते हैं। और दूसरा वृत्ति प्रोत्साहन स्कीम बोल के है, 1 लाख का आपको लोन मिलता है, 50% सब्सिडी, 1 लाख दिए तो 50,000 रुपये माफ़, सिर्फ 50,000 वापस करना है। काम क्या करना है? बेकरी, ड्राई क्लीनिंग, ब्यूटी पार्लर, पंचर शॉप, मैकेनिक शॉप, इलेक्ट्रिक, रेफ्रिजरेशन, ये सब हमारे वास्ते बनाए गए हैं, हमारे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। अब ये बजट के मुताबिक अलाट करते जाते हैं हर साल। अभी एक टैक्सी के लिए इतने एप्लीकेशन आए कि जितना बजट था उससे 20 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन आए। अब उनको सिर्फ 1% लोगों को एक ताल्लुक में 3-4 लोगों को दिया गया। अब वहाँ के ताल्लुक में 400-500 लोग अप्लाई करें, अब 3-4 को दिए तो उनको मालूम ही नहीं होता किसे दिए करने का। कंप्लेंट क्या आ रहा है? चुपके अनाउंस करती किसी भी देते नहीं बोल के, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है, बजट इज़ लिमिटेड। तो उसमें एक साल में जितने लोगों को मिल सकता है उतना मिल रहा है। हम लोग एप्लीकेशन डालना चाहिए, इसलिए अब क्या करें हैं, डिसीजन लिया है अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, KMDC वालों ने, कि अब फिर कॉलफॉर नहीं करें हम लोग, फिर एप्लीकेशन नहीं मांगेंगे। जो एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल चुके हैं उनको ही नेक्स्ट टाइम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे बोलकर उनको इस तरह से डिसाइड किया गया। बैकवर्ड एक लमसम है, मगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताल्लुक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर एक स्कीम के तहत। हर स्कीम में चाहे बोरवेल हो चाहे कोई भी हो, एक ही जगह नहीं होता, ये पूरे डिस्ट्रिक्टों में, ताल्लुकों में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था। उसके बाद और शर्मा शक्ति खवातीन के लिए है, ये अनमैरिड डाइवर्स विडो के लिए, इसे भी 50,000 रुपये का लोन, 25,000 रुपये सब्सिडी। उन्हें भी घर के अंदर बैठ कर क्या तो भी काम करने वाले रहे तो उनको भी ये लोन, सिर्फ 50% लोन सब्सिडी है हर एक में। बैंक से हर चीज़ बैंक से लेना पड़ता है, डायरेक्ट को भी नहीं देते। सब्सिडी बैंक KMDC वाले में देते हैं, हर चीज़ KMDC वाले देते हैं, ये बैंक के थ्रू आपको दिलाते हैं। KMD जी। ऑफिस इंटरेस्ट है क्या है वो तफसील आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे 2%, 3%, 4% रहता, और हमारे इतना वो भी इंटरेस्ट भी देते नहीं, असल भी देते नहीं। नेक्स्ट, सेरिकल्चर में काम करने वालों को 2 लाख रुपए 50% सब्सिडी। SHG एक है खवातीन के लिए, ये गांव में होता है, अब शहरों में भी करना है इसको। हमारे गरीब खवातीन 10-10 लोग मिलकर एक SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए तो उनको गवर्नमेंट से एक आदमी को 20,000 रुपये खर्च मिलता है बगैर सूद के। 10,000 रुपये वापस करना है, 20,000 लेकर 10,000 ही वापस करना है बगैर सूद के। तो ये भी एक स्कीम है, इसी में भी हम लोग काम करना चाहते हैं। और एक और चीज़ लास्ट, सब इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, हमारे नौजवान काम करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आपको KSFC से 10 करोड़ का लोन ले सकते हैं, 10 करोड़ तक ले सकते हैं। आपको KMDC से आपको 6% सब्सिडी इंटरेस्ट की, जो कितने परसेंट चार्ज करते हैं KSFC में गए तो 10 से 10.5% चार्ज करते हैं। तो अगर 10% है, 6% सब्सिडी आपको KMDC देगी, आपको सिर्फ 4% देना पड़ेगा। 10,000 करोड़ तक, 1 करोड़ लो, 2 करोड़ लो, 5 लो, 10 तक मैक्सिमम लिमिट है। लोन आपको अप्लाई करना पड़ेगा KSFC में। आपको लोन सैंक्शन हो गया तो KMDC को अप्रोच करें तो आपको 6% सब्सिडी मिल जाएगी। विदाउट कोलैटरल आपको कुछ भी नहीं मिलता। नहीं तो ये भी, अब ये जो गवर्नमेंट दे रही बजट वो भी बंद हो जाता। मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ, बहुत तफसील से आ गया है। अभी एक छोटा 5-10 मिनट का प्रोग्राम है। इसके ताल्लुक से आप लोगों को जो भी मालूमात है या मालूमात दी गई है, उसके ताल्लुक से KMDC और माइनर डिपार्टमेंट के कुछ बुकलेट्स हैं हमारे पास स्कीम्स की, वो आप में तकसीम हो जाएंगी बाद में जाते हुए आप लोगों को। और आप वापस जाकर अपने अपने ज़िलों के अपने अपने नाम लिखा दिए होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के 3-3, 4-4 लोगों को हमने दावत दी थी। जितने भी लोग आए हैं उनके नाम अब हमें मिल जाएंगे। तो कमीशन आपके ज़िलों को विज़िट करेगा
जब भी हम लोग विज़िट करेंगे तो आप लोगों को दावत देंगे, आप लोग वहाँ पे हमें अपने ज़िलों में मिलिए, ताकि आप तमाम लोगों को जमा करके, क्योंकि काम करने की आप लोगों को आदत है और आप दिल से इखलास के साथ काम करने वाले हैं। आप ये काम लेकर उठेंगे तो असल मकसद जो दीन का है वो पूरा हो जाएगा। खुसूसन तालीम के मैदान में आप काम करें। एक 2 मिनट, एक हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो 2 मिनट में आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहते हैं। ये मैंने मुझे आकर दरख्वास्त की थी, तो हमने दरख्वास्त की 1-2 मिनट आपसे बात कर लेंगे, बोला इसके बात कर लेंगे। आ जाइए इंशाअल्लाह।